अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि 2026 में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का शायद सबसे क्रेजी साल बनने वाला है। दोस्तों, सुजुकी का ऑलमोस्ट 30 साल पुराना राज अब प्रेशर में नजर आ रहा है। चाइनीज ब्रांड्स एग्रेसिवली मार्केट के अंदर घुस चुके हैं। हाइब्रिड एंड REEV टेक्नोलॉजी जो है लोगों की थिंकिंग कंप्लीटली चेंज करती जा रही है और कुछ ऐसी गाड़ियां भी नजर आ रही हैं जो फॉर्च्यूनर, सिविक और स्पोर्टेज तक को टेंशन दे रही हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि 2026 में स्मार्टेस्ट गाड़ी कौन सी होगी और कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होगी और कौन सी गाड़ी अभी हाइप क्रिएट कर रही है लेकिन उसका मकसद अभी पाकिस्तान के अंदर पूरा नहीं हुआ, और कौन सी गाड़ी की रीसेल वैल्यू 2 साल बाद डेंजरस तरीके से क्रैश हो सकती है। आज हम पाकिस्तानी ऑटो मार्केट की पूरी रियलिटी चेक करेंगे। लॉन्चेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, वो कार जो मुझे पर्सनली लगता है कि 2026 में डोमिनेट करेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा 2025 को समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली 2025 में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का ट्रांजिशन ईयर था। पहले पाकिस्तानी मार्केट सिंपल थी, मेहरान आ जाती थी, कोरोला आ जाती थी, सिविक आ जाती थी, फिर बस गेम खत्म। लेकिन अब कंज्यूमर स्मार्ट बनता जा रहा है। अब लोग सिर्फ बैज नहीं देखते, मोनोग्राम नहीं देखते, अब लोग फीचर्स को देखते हैं भाई। टेक्नोलॉजी कंडक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, फ्यूल एवरेज देखी जाती है। लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि फ्यूल एवरेज कितनी देगी हमारी गाड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है 2026 में। 2025 में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सुजुकी फिर भी नंबर 1 सेलर रही। ये बहुत लोगों के लिए शॉकिंग मोमेंट थी, क्योंकि ऑनलाइन हाइप देखकर लगता तो ये है कि हर बंदा चाइनीज एसयूवी खरीद रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑल्टो और वैगनार अभी भी मैसिव वॉल्यूम जनरेट कर रही हैं। उसके बाद इंपोर्टेड और क्रॉसओवर सेगमेंट ने मार्केट को बहुत एग्रेसिवली पुश किया है। दोस्तों, हैवल का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, ओशान ने भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। एंड जो स्पोर्टेज और टूसॉन गाड़ियां हैं मार्केट में, इनका भी जो है वो राज स्टेबल रहा। और जो सिविक है, ऑनेस्टली सिविक अभी भी पाकिस्तान के अंदर एस्पायरेशनल गाड़ी है। चाहे लोग कंप्लेन करें, प्राइस पे क्रिटिसाइज करें या, लेकिन जब स्पोर्टी सेडान की बात आती है तो सिविक का नाम अभी भी ऊपर नजर आता है लोगों। सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत हाइप है और था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि अब भी लोग कंफ्यूज्ड हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ी सिर्फ ड्राइव करने के लिए नहीं ली जाती, यहाँ रीसेल भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दोस्तों, मार्केट शिफ्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसे शिफ्ट होती जा रही है। अब मार्केट में जो सबसे बड़ा शिफ्ट आ रहा है वो ये है कि सीडेन से एसयूवी की तरफ मूवमेंट होती जा रही है। अब ऑनेस्टली इसका रीजन प्रैक्टिकल है। पाकिस्तानी रोड्स परफेक्ट नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो गाड़ी की अब इंपॉर्टेंट बनती चली जा रही है। फैमिलीज जो हैं वो बिगर एसयूवी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी रोड्स हैं उनकी हालात कैसे चल रहे हैं, और एसयूवी की रोड प्रेजेंस नेचुरली स्ट्रॉन्ग लगती है, इसीलिए भी लोग जो हैं वो एसयूवी की फैन बहुत ही होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आप हर कंपनी क्रॉसओवर या एसयूवी लॉन्च करते हुए देखोगे, हर दूसरा बंदा शिफ्ट हो रहा है पेट्रोल से हाइब्रिड की तरफ। और मुझे पर्सनली लगता यह है कि ट्रेंड और फास्ट ग्रो होने वाला है। फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यूसली अनप्रिडिक्टेबल हैं और लोग अब मंथली फ्यूल एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं भाई। ऐसे फ्यूल प्राइसेस ही इतनी हाई हो चुकी हैं, इसीलिए हाइब्रिड्स बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हाइब्रिड गाड़ियां सेफर क्यों लग रही हैं ईवी के मुकाबले में। सिंपल जवाब ये है कि हाइब्रिड में आप कंप्लीटली चार्जिंग पे डिपेंड नहीं होते। आपकी बैटरी लो हो भी जाए तो इंजन आपको बैकअप देता है, लेकिन प्योर ईवी में आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलाई करना पड़ता है, जो कि हम नहीं कर पाते। और ऑनेस्टली पाकिस्तान अभी उस लेवल पे पहुंचा भी नहीं है। कराची में अपार्टमेंट लिविंग अलग इशू है, लाहौर में चार्जिंग नेटवर्क्स अभी भी लिमिटेड हैं, और लोग लॉन्ग रूट पे जो ट्रैवल करते हैं उसमें भी वो हेसिटेट हो रहे होते हैं। इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि प्लग इन हाइब्रिड्स और REEV टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए परफेक्ट मिडिल ग्राउंड बन सकती है। आपको ईवी वाली स्मूथ ड्राइव भी मिलती है और पेट्रोल वाली बैकअप का कॉन्फिडेंस भी। इसीलिए मुझे पर्सनली लगता यह है कि प्लग इन हाइब्रिड्स और REEV जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत जो है वो मिडिल ग्राउंड बन सकता है, जिसकी वजह से आपको ईवी वाली स्मूथ ड्राइव भी मिलती है और पेट्रोल बैकअप का कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है आपको। आगे चलते हैं। तो जेको J5 एंड J7 जो गाड़ी है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। ऑनेस्टली जेको ने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है, स्पेशली J5 ने, क्योंकि पाकिस्तानी बायर को पहली मर्तबा फील हो रहा है कि प्रीमियम लुकिंग एसयूवी रिलेटिवली एग्रेसिव प्राइसिंग में मिल जाती है। और अगर कंपनी आफ्टर रीसेल्स और स्पेयर पार्ट्स प्रॉपरली मैनेज कर लेती है तो जेको जैसी कंपनी भी जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आगे चलते हैं। J7 स्पेशली इंटरेस्टिंग है प्रीमियम लुकिंग की वजह से, मॉडर्न इंटीरियर की वजह से, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से, और रोड प्रेजेंस इसकी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगली गाड़ी है चेरी टीगो 7, 8 एंड 9। अब चेरी का कम बैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, टीगो 7, टीगो 8 एंड टीगो 9 की वजह से। ये डायरेक्टली फैमिली एसयूवी सेगमेंट को टारगेट कर रही हैं, और ऑनेस्टली चाइनीज ब्रांड का इंटीरियर गेम अब जापानीज ब्रांड से काफी अहेड लगता है। ये लार्ज स्क्रीन गाड़ियों में देना, एम्बिएंट लाइटिंग जो आ रही है आजकल के दौर में,
एडेस के जो फीचर्स दिए जाते हैं, प्रीमियम केबिन्स जो आजकल के ज़माने में आ रही हैं, ये पाकिस्तानी बायर्स अब इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं भाई। डिपाल SO5 जो है, मुझे पर्सनली अगर कोई गाड़ी फ्यूचर वाली फीलिंग देती है तो वो डिपाल SO5 है। ये REV टेक्नोलॉजी पे है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि बैटरी भी और पेट्रोल बैकअप भी। और ऑनेस्टली पाकिस्तान जैसी मार्केट के लिए ये बहुत इंटेलिजेंट सॉल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोग प्योर EV लेने से डरते हैं आजकल के ज़माने में, लेकिन फ्यूल प्राइसेस भी इनको फोर्स कर रही हैं कि आप अल्टरनेट सॉल्यूशन की तरफ जाएं भाई। अगर डिपाल की प्राइसिंग सेंसिबल रही 2027 या 28 तक, तो ये 2026 की बिगेस्ट सरप्राइज हिट बन सकती है दोस्तों। अगली गाड़ी जो है वो सुजुकी फ्रोंक्स है। अब आती है सुजुकी फ्रोंक्स की बारी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये है कि सुजुकी की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये सुजुकी को भी रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तानी बायर अब सिर्फ बेसिक हैचबैक नहीं चाहता, अब लोग क्रॉसओवर वाली फील चाहते हैं। अगर फ्रोंक्स की प्राइसिंग 55 से 60 लाख के अंदर रही तो ये बहुत डेंजरस हिट हो सकती है, क्योंकि सुजुकी का नेटवर्क ऑलरेडी पावरफुल है। इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, रीसेल इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैकेनिक्स इसके हर जगह पर अवेलेबल मिल जाते हैं। इसी वजह से ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अगली जो गाड़ी है वो है टैंक 500 हाइब्रिड। टैंक 500 डायरेक्टली फॉर्च्यूनर मेंटेलिटी को टारगेट करती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो वाइड किस्म की बॉडी है, लग्जरी किस्म का इंटीरियर, इसकी जो हाइप है उसकी वजह से भी, हाइब्रिड की पावर से भी और एग्रेसिव रोड प्रेजेंस की वजह से, अगर प्राइसिंग स्मार्ट हुई तो बहुत लोग फॉर्च्यूनर से शिफ्ट कर जाएंगे, मुझे तो यही लगता है। BYD ग्लोबली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग EV ब्रांड बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान में भी एग्रेसिवली एक्सपेंड करती जा चुकी है। लेकिन इशू वही है, प्रीमियम EV लेने वाले लोग रीसेल और बैटरी लाइफ को लेके बहुत कॉशियस हैं। आगे चलते हैं। एक्सपैंग G6, ये एक नया ब्रांड जो है वो आ रहा है पाकिस्तान में। एक्सपैंग G6 ऑनेस्टली टेस्ला वाली वाइब दे रहा है भाई। वीडियोस के अंदर देखा गया है कि फ्यूचरिस्टिक किस्म का उसका इंटीरियर है, मैसिव स्क्रीन है, क्लीन डिजाइन है, टेक हैवी फील है जो पाकिस्तानियों को बहुत ही पसंद है। लेकिन पाकिस्तान में अभी प्रीमियम EV ब्रांड बहुत नीचे है। इंथुजियास्ट जो हैं वो डेफिनेटली इस गाड़ी को परचेज करेंगे, और लेकिन मैस सक्सेस डिफिकल्ट लगती है दोस्तों। अगली गाड़ी है जो है वो MG U9 पिकअप ट्रक है, जो ऑनेस्टली पाकिस्तानी रोड्स पे मॉन्स्टर लगेगा। साइज बहुत बड़ा है इसका भाई, रोड प्रेजेंस जो है वो क्रेजी है, लेकिन पिकअप सेगमेंट में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग देखते हैं कि 5 साल बाद गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी। अब आ जाते हैं गाड़ी की प्राइस डिस्कस करने पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट हो सकता है। पाकिस्तान में गाड़ी अच्छा होना एक इनफ नहीं होता, अगर प्राइस रॉन्ग हो तो बेस्ट गाड़ी भी फेल हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। मुझे लगता है कि फ्रोंक्स अगर 60 लाख के अंदर रही तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग हिट होगी दोस्तों। जेको अगर एग्रेसिव प्राइसिंग मेंटेन करती है तो हैवल और स्पोर्टेज जैसी सेगमेंट को भी प्रेशर फील होगा। लेकिन EV गाड़ियां जो हैं वो मुझे अभी भी लगता है कि EV रीसेल रिस्की साइड पे है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व करती जा रही है। आज जो EV टॉप पर लगती है 2 साल बाद आउटडेटेड फील हो सकती है। मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के हिसाब से 2026 के पोटेंशियल हिट्स जो हैं वो डिपाल SO5, जेको J5 वाली गाड़ी हो गई, सुजुकी फ्रोंक्स वाली हो गई, और चेरी की हाइब्रिड कार्स जितनी भी आ रही हैं, क्योंकि इन सब में एक कॉमन चीज है, वो है वैल्यू परसेप्शन। लेकिन पॉसिबल मिसेज ये हैं कि और प्राइस गाड़ियां हैं भाई, और वीक डीलरशिप नेटवर्क हैं इनके, और अननोन इंपोर्टर्स जो हैं इनकी वजह से। और पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ी नहीं बिकती, ट्रस्ट बिकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कस्टमर को आफ्टर सेल्स पर डाउट हो तो वो करोड़ वाली गाड़ी भी छोड़ देता है, अवॉइड कर देता है। अगर आप 2026 में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो सिर्फ फीचर्स देखकर डिसीजन मत ले लेना। डीलरशिप नेटवर्क देखो, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को चेक करना चाहिए, बैटरी की वारंटी देखनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। ये फेसबुक के एड्स देख के गाड़ी सिर्फ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप डेली सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी ले रहे हो तो हाइब्रिड सेफेस्ट ऑप्शन मुझे महसूस होता है कि ये हाइब्रिड सेफेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर। प्योर EV अभी भी थोड़ी सी रिस्की साइड पे है, क्योंकि स्पेशली रीसेल पर्सपेक्टिव भी है। अगर मुझे पर्सनली 2026 की स्मार्टेस्ट कार चूज करनी हो तो बजट स्मार्ट कार में सुजुकी फ्रोंक्स को कहूंगा, क्योंकि अगर ये 60 लाख के अंदर हमें मिल जाती है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ये क्रिएट करेगी पाकिस्तान के अंदर, अपनी वाइब क्रिएट कर सकती है। फैमिली हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो चेरी टीगो की सीरीज जो है वो हैं, और फ्यूचर टेक कैटेगरी जो है वो डिपाल SO5 वाली है। लेकिन अब असली सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से 2026 की सबसे डेंजरस लॉन्च कौन सी होगी? सुजुकी फ्रोंक्स भी हो सकती है आपके हिसाब से, आप खुद बताइएगा कमेंट करके मुझे। फ्रोंक्स है, जेको है, डिपाल है, या कोई और गाड़ी है? प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक ऑटो डिस्कशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।